हेलो से स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल। दोस्तों आज के दिन में गणित का सदस्य डॉक्टर मनोहर की प्रश्नावली 7B के सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमारी प्रश्नावली 7B है इसके दोस्तों अधिकतर प्रश्न दोस्तों जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र पर आधारित हैं। और दोस्तों कुछ प्रश्न दोस्तों इसके जो हैं वो दोस्तों विभाजन सूत्र पर आधारित हैं। तो दोस्तों मैं दोस्तों ऑलरेडी प्रश्नावली 7A में दोस्तों मैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी दोस्तों आसान तरीके से दोस्तों कैसे निकाल सकते हैं ये दोस्तों मैं जो है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित सवाल और दोस्तों विभाजन सूत्र से क्या नाम है संबंधित सवालों को सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे कि दोस्तों आपका जो विभाजन सूत्र होता है पहले दोस्तों आपको ये जो है जानना पड़ेगा कि दोस्तों विभाजन सूत्र होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए दोस्तों दो बिंदु हैं ए और बी हैं, ठीक है। ए और बी के बीच में दोस्तों मान लीजिए कोई बिंदु P है, ठीक है। अब दोस्तों जो बिंदु P है वो दोस्तों ए और बी रेखाखंड को M1 और दोस्तों M2 के अनुपात में बांट रहा है। मतलब दोस्तों ये वाला हिस्सा M1 है और दोस्तों P से लेकर B तक का हिस्सा M2 है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो P है वो P जो है दोस्तों जो मतलब A और B को M1 और दोस्तों M2 के अनुपात में बांट रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों P का निर्देशांक दोस्तों पूछा जाता है कि मतलब अगर P जो है A और B को M1 संबंधी M2 के अनुपात में बांट रहा है तो P का निर्देशांक क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए विभाजन सूत्र P का निर्देशांक बराबर यानी कि P x का y। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए P का निर्देशांक दोस्तों x और y ही होंगे। यहाँ दोस्तों x का मान कुछ भी हो सकता है और दोस्तों y का भी मान कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए P x y बराबर होता है यहाँ दोस्तों mx प्लस mx आप लिख दीजिए, फिर दोस्तों 12 यहाँ पे 1 2 12 लिख दीजिए, फिर दोस्तों 21 लिख दीजिए, फिर दोस्तों बटे में आप जो है लिख दीजिए यहाँ पे m1 प्लस m2, फिर दोस्तों कामा यहाँ दोस्तों my है प्लस my है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप 12 21 लिख दीजिए और दोस्तों बटे में m1 प्लस m2 लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। यही दोस्तों आपका विभाजन सूत्र होता है और दोस्तों इसी सूत्र का प्रयोग करके दोस्तों हम लोग जो है सवालों को हल करेंगे। और दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र दोस्तों ऑलरेडी मैं प्रश्नावली 7A में बता ही चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 से हल करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारा प्रश्न संख्या 1 है बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है बिंदु 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी है, यानी कि दोस्तों हमें 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी पूछी जा रही है। तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन नंबर ए में 5 दिया है, बी 5 कड़ी में 2 है और दोस्तों सी 2 कड़ी में 5 है और दोस्तों डी जो है वो 10 है। तो दोस्तों इनमें से दोस्तों कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसी को दोस्तों हम लोग ये पता करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जब भी आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो दोस्तों पहले वाले बिंदु को आपको पी नाम दे देना है, ठीक है, दूसरे वाले बिंदु को आपको क्यू नाम दे देना है और दोस्तों दोनों के बीच की दूरी को हम लोग जो है पी क्यू से दर्शाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी पी क्यू का सूत्र क्या होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। यही दोस्तों आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। अब दोस्तों यहाँ देखिए x2 का मान दोस्तों आपको किससे लेना है, p q से लेना है। तो दोस्तों q आपने माना है इसको -5 हो जाएगा और दोस्तों -x1 का मान आपको लेना है इससे, ये तो हो जाएगा 0 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान आपको लेना है q से, तो y2 का मान हो जाएगा 0 और दोस्तों y1 का मान आपका हो जाएगा 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर दोस्तों यहाँ देखिए -5 और -0 हो जाएगा -5 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 में से 5 नहीं जाएगा तो उल्टा करेंगे -5 का स्क्वायर। फिर दोस्तों यहाँ देखिए -5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25, फिर दोस्तों -5 का स्क्वायर होता है 25 और दोस्तों कड़ी में 25 25 आपका होता है 50 और दोस्तों 50 का अगर आप गुणनखंड करते हैं तो ये आपका 2 गुणे 5 आता है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है तो 5 का 5 से जोड़ा बन रहा है, तो दोस्तों ये 5 जो है एक बाहर आ जाएगा और दोस्तों 2 का जोड़ा नहीं बनना है तो ये 2 कड़ी में ही रहेगा। इसलिए दोस्तों आपका दोस्तों आंसर होगा 5 कड़ी में 2, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग जो है दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हमारा प्रश्न संख्या दूसरा है शीर्षों 0,4 और 0,0 और -3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कोई दोस्तों त्रिभुज है जिसके दोस्तों शीर्ष दे दिए हैं, ये मान लीजिए ये वाला आपका ए है जिसको आप 0,4 है 0,4 ये आपका ए है, ये वाला दोस्तों आपका बी हो गया 0,0 और दोस्तों ये वाला जो आपका है ये दोस्तों आपका सी है 3,0। तो दोस्तों यहाँ देखिए किसी भी दोस्तों त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए दोस्तों आप सभी को जो है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए, यानी कि दोस्तों ए बी के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, फिर दोस्तों बी सी के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, फिर दोस्तों आपको जो सी ए के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। सभी दूरियां जब आपको पता चल जाएगी सभी के बीच की दूरी, तो दोस्तों सबको तीनों को अगर आप जोड़ लेंगे तो दोस्तों जोड़ने में जो आएगा वही आपका परिमाप होता है। क्योंकि दोस्तों परिमाप बोला है, परि का मतलब होता है बाहर का माप हमें बताना है, चारों तरफ से माप कितना है, तीनों तरफ से माप कितना है, इसका जोड़ जाड़ के हमें
जोड़ेंगे तीनों मापों को, जो आएगा वही हमारा परिमाप होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे दोस्तों जो आपके तीनों बिंदु दिए हुए हैं 0,4 और 0,0 और 3,4, यहाँ पे दोस्तों पहले वाले बिंदु को नाम नहीं दिया गया, तो यहाँ पे आप पहले वाले को नाम दे दीजिए A, इसको आप 0,4 नाम दीजिए, ठीक है। ये फिर दोस्तों यहाँ पे आप इसको आप नाम दे दीजिए 0,0 B को, ठीक है, इसको आप B नाम दे दीजिए। फिर दोस्तों लास्ट वाले को आप C नाम दीजिए 3,0। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ दोस्तों पहले आप AB के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों AB बराबर, तो दोस्तों सूत्र आपका वही होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए x2 दोस्तों आप b से लेंगे, तो x2 का मान हो जाएगा 0 माइनस x1 का मान हो जाएगा 0, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 होता है, y2 का मान दोस्तों आप b से लेंगे तो y2 का मान हो जाएगा 0, और माइनस y1 होता है, y1 का मान 4 है तो 4 रखिए। यहाँ दोस्तों अगर आप इसको आप हल करते हैं तो यहाँ देखिए 0 में 0 का 0, 0 का स्क्वायर होता है 0, फिर प्लस 0 में से माइनस करेंगे 4 तो -4, -4 का स्क्वायर होता है 16, और दोस्तों 16 में 4 जोड़ेंगे, 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी कि दोस्तों ए बी के बीच की दूरी मिल गई 4, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पे बी सी के बीच की दूरी याद करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए बी सी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सूत्र आपका वही रहेगा x2 - x1। तो दोस्तों x2 आपको लेना है c से, ठीक है, x2 आपको लेना है c से 3 माइनस x1 का मान 0 है तो 0, फिर स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान आपको c से लेना है तो 0 हो गया, माइनस y1 का मान 0, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका कड़ी में हो जाएगा, 3 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर प्लस 0 में से 0 गया 0, 0 का स्क्वायर होता है 0, और दोस्तों यहाँ पे 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, और 9 का वर्गमूल आपका होता है 3, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों उसके बाद हम लोग BC हो गया, अब दोस्तों CA के बीच की दूरी हम लोग याद करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है CA, सूत्र दोस्तों आपका वही होगा x2 A से लेना है, क्योंकि दोस्तों A आपका बाद में है, इसलिए दोस्तों इससे आपको x2 y2 मिलेगा, और C1 से आपको C से आपको x1 और y1 मिलेगा। तो दोस्तों आप देखिए A से हम लोग अगर लेते हैं x2 का मान तो 0 हो जाएगा, माइनस फिर C से x1 का मान हो जाएगा 3, स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ दोस्तों y2 होता है, y2 का मान हो जाएगा 0, फिर माइनस A से लेंगे आप y1 का मान तो हो जाएगा 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ आप देखिए 0 में से 3 गया 3, और दोस्तों 3 का स्क्वायर होता है 9, और प्लस 0 में से 4 गया 4, 4 का स्क्वायर होता है 25, और दोस्तों 9 और 25 आप जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, 0 में से माइनस करेंगे 4 तो -4 ही आएगा, और -4 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 16 होगा, ठीक है। 9 और 16 को जोड़ेंगे 25, और दोस्तों 25 का वर्गमूल होता है 5। अब दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे परिमाप पूछा गया है, तो दोस्तों परिमाप के लिए आप जो तीनों भुजाओं के मान को जोड़ लीजिए, यानी कि दोस्तों AB प्लस BC प्लस CA कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए AB का मान आपका कितना आया, 4 आया, फिर प्लस BC का मान आपका 3 आया है, और दोस्तों CA का मान तो आपका 5 आया ही है, और दोस्तों 4 3 7 7 5 कितना होता है 12, यानी कि दोस्तों 12 इकाई ये आपका उत्तर होगा। यानी कि दोस्तों आप दोस्तों ऑप्शन में देख सकते हैं कि आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन दोस्तों ये जो है बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जो है प्रश्न संख्या तीसरे को हल करेंगे। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या तीसरा है, बिंदु P - 6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। यानी कि दोस्तों किसी भी दोस्तों बिंदु का मूल बिंदु से अगर दोस्तों कभी भी आपसे दूरी पूछा जाए, ठीक है दोस्तों, किसी भी एक बिंदु का मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए, तो दोस्तों हल में मूल बिंदु से दूरी का दोस्तों सूत्र दोस्तों सिंपल होता है आपका कुछ कड़ी में x² + y² होता है, यही दोस्तों आपका मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है। तो दोस्तों x का मान हो जाएगा -6 का स्क्वायर, फिर प्लस y का मान दोस्तों आपको लेना है यहाँ पे 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर। यहाँ दोस्तों -6 का स्क्वायर होता है 36, और दोस्तों 8 का स्क्वायर होता है 64, और दोस्तों 36 और 64 को जोड़ेंगे 100 होगा, और दोस्तों 100 का वर्गमूल आपका होता है 10। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। दोस्तों आप जो है बुक में देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर C में ये आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों चलिए हम लोग जो है प्रश्न संख्या चौथे को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या चौथा है, यदि बिंदुओं 4P और 1,0 के बीच की दूरी 5 है, यानी कि दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी दे दिया है 5, तो दोस्तों P का मान पूछा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए इस वाले पहले वाले बिंदु को आप नाम दे दीजिए P, और दोस्तों दूसरे वाले को नाम दे दीजिए Q, और दोस्तों दोनों के बीच की दूरी को PQ नाम दे देंगे। अब दोस्तों PQ का मतलब है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। PQ बराबर दोस्तों आपका सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ दोस्तों PQ का मतलब दोस्तों ये है कि दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी दे दिया है 5, तो दोस्तों PQ के बीच का दूरी 5 दे दिया, तो दोस्तों यहाँ पे आपको PQ की जगह पे 5 रख देना है। फिर दोस्तों कड़ी में x2 का मान दोस्तों आपको लेना है Q से, तो दोस्तों हो जाएगा 1 माइनस x1 का मान दोस्तों आपका हो जाएगा P, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ दोस्तों y2 का मान दोस्तों आपको लेना है Q से, तो हो जाएगा आपका 0, फिर माइनस y1 का मान आपका हो जाएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा,
यहाँ दोस्तों x2 का मान हमें लेना है q से, तो हो गया आपका 1, और दोस्तों x1 का मान आपका होगा 4, तो यहाँ पे हम लिख दें 4। फिर दोस्तों प्लस y2 का मान दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा 0, और दोस्तों y1 का मान आपका हो जाएगा p, ठीक है, स्क्वायर। अब दोस्तों 5 है तो 5, यहाँ दोस्तों 1 में से 4 नहीं जाएगा तो उल्टा घटेगा तो -3 आएगा, -3 का स्क्वायर होता है कितना होता है दोस्तों आपका 9 होगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ दोस्तों 0 में से p नहीं घटेगा तो -p आएगा, -p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर। यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे, स्क्वायर को दोस्तों भेज देंगे 25 के पास, ठीक है। स्क्वायर जब जाएगा 25, सॉरी ये दोस्तों करड़ी है, करड़ी दोस्तों अगर हम 75 करते हैं किसी भी नंबर के पास तो दोस्तों वो जो है बन जाता है स्क्वायर, ये करड़ी आ गया, इसके बाद बन गया स्क्वायर। यहाँ बचा आपका 9 और प्लस p स्क्वायर, तो p स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों आपका 25, और दोस्तों यहाँ पे 9 है तो 9 प्लस p स्क्वायर है तो p स्क्वायर। यहाँ दोस्तों 25 के पास ये प्लस 9 को भेज दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये भी आपका एक अचर है, ये भी आपका एक अचर है, तो अचर को अचर के पास ही भेजते हैं। इधर दोस्तों आपका चर p स्क्वायर है तो ऐसे ही लिखिए। 25 में से दोस्तों 9 जाएगा 16 आएगा, और दोस्तों 16 बराबर p स्क्वायर, और दोस्तों हमें सिर्फ चाहिए p का मान, p स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, इसलिए दोस्तों p के मान के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर को आप दे देंगे 16 को, तो ये जो करड़ी में हो जाएगा 16, और दोस्तों 16 का वर्गमूल होगा आपका +-4 होगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी संख्या दोस्तों करड़ी से जब बाहर आती है तो उसका मान दोस्तों 2 में होता है, +-4 होगा, इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन नंबर +- जो 4 वाला ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 5वें को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 5वां है, बिंदुओं -3, 4 और 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कभी भी दोस्तों आपको दो बिंदुओं के बीच के मध्य, यानी दोस्तों दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक का मान अगर पूछा जाए, जैसे मान लीजिए दोस्तों दो बिंदु हैं, यहाँ दोस्तों आपका A है, यहाँ पे आपका B है, इसके दोस्तों एकदम दोस्तों बीचों बीच में मध्य में अगर दोस्तों मान लीजिए कोई बिंदु P है, तो दोस्तों इस बिंदु P का निर्देशांक दोस्तों अगर पूछा जाएगा तो दोस्तों वो दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है। यानी कि दोस्तों मध्य बिंदु P का मान लीजिए दोस्तों आपका मध्य बिंदु P है, ठीक है, P का निर्देशांक होगा आपका P x, y बराबर होगा, इसका दोस्तों सूत्र आपका सिंपल होता है, x1 प्लस x2 होता है, फिर दोस्तों बटे में 2 होता है, फिर दोस्तों कामा y1 प्लस y2, और दोस्तों बटे में आपका 2 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमें दोस्तों वह बिंदु मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें दोस्तों नहीं पता है, तो दोस्तों उसे हमने मान लिया है P, और दोस्तों P का निर्देशांक होगा x, y, और दोस्तों सूत्र आपका होता है मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ दोस्तों x1 प्लस x2, यहाँ दोस्तों आपको इन्हीं से लेना, ये दोस्तों आपका x1 है -3, फिर प्लस x2 दोस्तों आपका ये हो जाएगा 3, ठीक है, बटे में 2 है तो 2 करिए, कामा y1 का मान दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा, y1 का मान यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 लिखिए, फिर प्लस y2 का मान आपका -4 है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -4, और बटे में 2 है तो 2 लिखिए। यहाँ दोस्तों -3 और +3 कट जाएगा तो ऊपर आपका बचेगा 0 और बटे में 2, फिर दोस्तों 4 है तो 4 प्लस माइनस हो जाएगा -4, फिर बटे में 2 है तो 2, और दोस्तों 2 से आप 0 भाग देंगे 0 ही आएगा, और दोस्तों 4 में से 4 गया 0, और दोस्तों 2 से आप 0 भाग देंगे तो 0 आएगा। यानी कि दोस्तों जो मध्य बिंदु है आपका P है x, y जो हमने माना है उसका दोस्तों निर्देशांक होगा 0, और दोस्तों यही आपका इस जो है प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 6वां है, यदि बिंदु 1, 2 और दोस्तों दिया है आपका 4, y, ठीक है, 1, 2, 4, y, और दोस्तों x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका जो ये बिंदु हैं, ये पहला 1, 2, 3, 4, ये दोस्तों चारों बिंदु जो हैं ये दोस्तों एक जो क्रम से लेने पर एक दोस्तों समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो दोस्तों बोला है x और y ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों हमें जो x का मान और जो y का मान बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों हमें नहीं पता है कि हाँ वो कौन सा चतुर्भुज है जिसके बिंदु ये चारों हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके शीर्ष, यहाँ दोस्तों पहले वाले को आपको A मान लेना है, पहला वाला बिंदु को A नाम देना है, दूसरे वाले बिंदु को B नाम दे देना है, तीसरे वाले को C नाम दे देना है, और जो चौथे वाले को D नाम दे देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, समांतर चतुर्भुज को दोस्तों क्रम से बोला लेने के लिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे आप A मानते हैं, इसको ये वाला शीर्ष A मानते हैं, तो ये वाला शीर्ष B, ये वाला शीर्ष C और ये वाला शीर्ष D। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दोस्तों आपस में जिस बिंदु पर एक दूसरे को विभाजित करते हैं उस बिंदु को दोस्तों हम लोग नाम देते हैं P। और दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो P है ये दोस्तों AC का भी मध्य बिंदु है, और दोस्तों जो BD है उसका भी दोस्तों मध्य बिंदु ये P है, क्योंकि दोस्तों जिस बिंदु पर दोस्तों समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं वह बिंदु दोस्तों दोनों ही विकर्णों के लिए मध्य बिंदु होता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा कि दोस्तों हमें जो x और y का मान ज्ञात करने के लिए हमें दोस्तों मध्य बिंदु के निर्देशांक का प्रयोग करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका दोस्तों
AC का जो मध्य बिंदु होगा वो दोस्तों बराबर होगा BD के मध्य बिंदु का, क्योंकि दोस्तों जो P है वो दोस्तों AC का ही मध्य बिंदु है और दोस्तों BD का भी मध्य बिंदु है, यही P है। तो दोस्तों दोनों के मध्य बिंदु आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। और दोस्तों मध्य बिंदु का निर्देशांक दोस्तों आप सभी दोस्तों सूत्र जानते हैं कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, फिर दोस्तों कमा y1 और प्लस y2 बटा में 2 होता है। फिर दोस्तों बराबर में BD का मध्य बिंदु यानी कि x1 प्लस x2 बटा में 2, फिर दोस्तों कमा y1 प्लस y2 बटा में 2 हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए AC से ही दोस्तों आपको जो x1 x2 y1 y2 का मान लेना है, फिर दोस्तों BD से ही आपको x1 x2 y1 y2 का मान लेना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए पहले हम लोग जो है AC से ये सारे मान को रख लेते हैं। तो दोस्तों A का मान यहाँ दोस्तों देखिए AC से हमको x1 लेना है, तो x1 आप लेंगे A से, और दोस्तों y1 भी आप A से लेंगे, फिर दोस्तों C से आप x2 लेंगे और C से ही आप y2 लेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए A से आप x1 लेंगे तो A का कितना दिया है, x1 का मान 1 दिया, तो यहाँ पे 1 रखिए, फिर प्लस x2 का मान आप C से लेंगे तो दोस्तों C में x2 का मान क्या है, x है तो x हो गया, फिर बटे में दोस्तों 2 है तो 2, फिर कॉमा y1 का मान दोस्तों आप लेंगे A से, तो दोस्तों y1 का मान हो जाएगा आपका 2, तो 2 रखिए, फिर प्लस y2 का मान दोस्तों आप लेंगे C से, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 6, तो 6 रखिए, बटे में 2 है तो 2, फिर कॉमा बराबर है तो बराबर, फिर दोस्तों BD से आप लेंगे x1, तो दोस्तों x1 आप B से लेंगे तो दोस्तों आपका हो जाएगा 4, फिर प्लस x2 आप लेंगे दोस्तों किससे, D से, तो हो जाएगा आपका 3, और दोस्तों बटे में दोस्तों आपका 2 है तो 2 रखिए, ठीक है। फिर दोस्तों y1 का मान आप लेंगे B से, तो दोस्तों आपका हो जाएगा y, फिर दोस्तों प्लस y2 का मान आप लेंगे D से, तो दोस्तों y2 का मान आपका हो जाएगा 5, ठीक है, बटे में 2 है तो 2। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों 1 में x नहीं जोड़ेगा तो ये आपका ऐसे रहेगा 1 प्लस x बटा में 2। यहाँ दोस्तों 2 और 6 को जोड़ेंगे 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4, फिर दोस्तों बराबर में 4 3 हो जाएगा 7 बटा में 2 है तो 2, फिर तो कामा y में ये नहीं जोड़ पाएगा तो ये आपका y प्लस 5 ही होगा, बटे में 2 है तो 2। अब दोस्तों यहाँ देखिए, इसके आगे दोस्तों कुछ भी हल नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जब दोस्तों दोनों पक्षों में कुछ नहीं हल होगा तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करने के लिए ये दोस्तों कॉमा के पहले वाले की तुलना, यानी कि दोस्तों इसकी तुलना हम लोग जो है इससे करेंगे, कॉमा के पहले वाले से, क्योंकि दोस्तों ये वाला पार्ट भी आपका x का वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी आपका x वाला पार्ट है। तो दोस्तों x वाले पार्ट का तुलना x वाले पार्ट से करना है, ठीक है। तो दोस्तों 1 प्लस x बटा में 2 की तुलना करनी है आपको 7 बटा में 2 से। तो दोस्तों 2 से 2 कटेगा, यहाँ दोस्तों हमें चाहिए x का मान तो 7 है तो 7, यहाँ दोस्तों प्लस जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस, और दोस्तों x का मान 7 में से 11 हो जाएगा 6, यानी दोस्तों x का मान आपका हो गया 6। फिर दोस्तों यहाँ पे y की तुलना y से करनी है, ठीक है। 4 बराबर यहाँ पे आपको लिखना है y प्लस 5 बटा में 2। यहाँ दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए, 1 का गुणा करिए इसमें y प्लस 5 में, तो y प्लस 5 होगा और 4 दूना हो जाएगा 8। यहाँ दोस्तों y बराबर 8 हो गया, ये प्लस जाएगा इधर हो जाएगा माइनस, और दोस्तों y बराबर 8 में से 5 गया हो जाएगा 3, यानी दोस्तों यहाँ पे आपका x का मान 6 हो जाएगा और दोस्तों y का मान 3 हो जाएगा। यही दोस्तों हमें जो है प्रश्न में पूछा गया कि x का और y का मान क्या होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब दोस्तों चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 7वें को हल करते हैं। अब दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 7वां है, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाहर विभाजित करता है। दोस्तों मान लीजिए 2 बिंदु हैं, मान लीजिए तो दोस्तों 3,4 और दोस्तों -6,2। इन दोनों बिंदुओं को दोस्तों कोई दोस्तों ऐसा बिंदु है जो दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को 3 संबंधित 2 के अनुपात में बांट रहा है। तो दोस्तों उस बिंदु का हमें निर्देशांक बताना है जो दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को बाहर विभाजित करता है, ठीक है। बाहर बोला है दोस्तों, आंतरिक नहीं बोला है, बाहर, ठीक है। तो दोस्तों इस कंडीशन में दोस्तों आपको दोस्तों हल लिखना है। हल में दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को कोई नाम नहीं दिया, तो दोस्तों पहले तो आप जो है इन दोनों को नाम दे दीजिए, पहले वाले को नाम दे दीजिए A, इसको आप नाम दे दीजिए B, ठीक है। और दोस्तों तथा जो आपका ये दोस्तों अनुपात दिया है, ये दोस्तों m1 संबंध m2 का ये मान है, क्योंकि दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति में दोस्तों अनुपात को दोस्तों हम लोग जो है m1 संबंध m2 से दर्शाते हैं, या तो दोस्तों m और n से भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको m1 संबंध m2 नाम दिया, 3 संबंध 2। अब दोस्तों यहाँ देखिए, तब दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि उस बिंदु के निर्देशांक हमें बताने हैं जो दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को क्या करता है, 3 संबंध 2 के अनुपात में बाहर विभाजित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें तब लिखना है, तब बाहर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, और दोस्तों बाहर जो विभाजित कर रहा है बिंदु वो दोस्तों हमारा P है, जिसका निर्देशांक x, y है। तो दोस्तों यहाँ देखिए विभाजन सूत्र दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि क्या होता है, mx आप लिख दीजिए, बटे में दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है m1 m2, फिर दोस्तों यहाँ पे कामा my लिख दीजिए,
बटे में दोस्तों आपको लिखना है m1 m2। दोस्तों यहाँ देखिए, जब भी दोस्तों आंतरिक अगर विभाजित करता है तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्लस लेते हैं, लेकिन दोस्तों अगर जो बाहर विभाजित कर रहा है यानी कि दोस्तों बाहरी विभाजित कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पे आपको माइनस लेना है, माइनस हो जाएगा, यहाँ दोस्तों माइनस हो जाएगा, यहाँ दोस्तों माइनस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे और दोस्तों यहाँ पे आपको 12 21 कर देना है और दोस्तों 12 21 कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दोस्तों सूत्र को लिख भी दिया और दोस्तों मैंने जो ट्रिक भी बता दी है कि दोस्तों किस तरीके से हम लोग जो है सूत्र को लिखते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों m1 का मान दोस्तों आपको इसी से लेना है, m1 x2 m2 x1 m1 y2 m2 y1 का मान दोस्तों आपको a b और दोस्तों m1 और m2 से ही लेना है। तो दोस्तों m1 का मान आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ दोस्तों m1 और जो x2 के बीच में कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है। x2 का मान दोस्तों आपको किससे लेना है, x2 का मान दोस्तों आप लेंगे b से, तो ये आपका हो जाएगा -6, फिर माइनस m2 का मान दोस्तों 2 है तो 2 लिखिए, फिर गुणे x1 का मान दोस्तों आपको लेना है a से लेना है, तो ये आपका हो जाएगा 3 और बटे में दोस्तों आपका m1 -m2 है, तो दोस्तों m1 का मान हो जाएगा 3 और माइनस m2 का मान हो जाएगा 2, फिर दोस्तों कामा m1 का मान दोस्तों आपका कितना है 3 है तो 3 लिखिए, फिर दोस्तों y2 का मान आपको लेना है b से, तो आपका हो जाएगा 2, फिर दोस्तों माइनस m2 का मान दोस्तों आपका कितना दिया है 2 दिया है तो 2 लिखिए, फिर दोस्तों गुणे यहाँ दोस्तों y1 का मान आपको लेना है a से, तो दोस्तों y1 का मान आपका हो जाएगा 4, फिर दोस्तों बटे में 3 -2। यहाँ दोस्तों यहाँ पे आपका माइनस 3 छक्के हो जाएगा 18 और -2 3 आपका हो जाएगा 6, बटे में 3 में से 2 गया 1 आएगा और दोस्तों कामा 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस 2 चौके हो जाएगा 8 और दोस्तों आपका बटे में 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों क्या होगा अब आपका दोस्तों यहाँ पे -18 और -6 को जोड़ेंगे तो -24 आएगा और दोस्तों किसी भी चीज़ के बटे में दोस्तों 1 है तो नहीं लिखा जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि दोस्तों 1 से अगर आप भाग देते हैं ऊपर वाले में तो दोस्तों ये जो आएगा इतना ही आपका। फिर दोस्तों 6 में से घटाएंगे 8 तो नहीं घटेगा तो उल्टा घटेगा तो -2 आ जाएगा, यानी दोस्तों बाहर विभाजित करने वाला जो हमारा बिंदु P था उसका निर्देशांक जो हमने माना था x, y, उसका दोस्तों मान आ गया -24, -2। यही दोस्तों आपका 7वें के पहले का उत्तर होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जो है 7वें के दूसरा प्रश्न, इसी में दोस्तों दूसरा प्रश्न भी है, उसको हम लोग हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 7वें का दूसरा है -2, 5, ठीक है, तथा 6, 4 और दोस्तों अनुपात दिया 1 संबंधी 2। ठीक है, यहाँ दोस्तों पहले वाले बिंदु को आपको a नाम दे देना है, दूसरे वाले बिंदु को तथा करके आपको इसको b नाम दे देना है और दोस्तों चूंकि हमारा अनुपात भी दे दिया है तो दोस्तों ये जो अनुपात आपका m1 संबंधी m2 का मान है। अब दोस्तों हमें दोस्तों उस बिंदु का निर्देशांक बताना है जो दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को 1 संबंधी 2 के अनुपात में बाहर विभाजित करता है। तो दोस्तों बाहर विभाजित करने वाले सूत्र को दोस्तों हमने जो है लिख लिया है। जब भी दोस्तों बाहर विभाजित करेगा तो माइनस होगा और दोस्तों आंतरिक विभाजित करेगा तो दोस्तों हमने जो है प्लस लेना है। ठीक है, यहाँ दोस्तों m1 का मान आपका हो जाएगा 1 और दोस्तों गुणे x2 का मान आपको लेना है a b से ही आपको x1 x2 और y1 y2 का मान लेना है। तो दोस्तों x2 का मान आपका हो जाएगा 6, फिर माइनस m2 का मान हो जाएगा 2, फिर गुणे x1 का मान हो जाएगा -2। ठीक है, फिर बटे में दोस्तों आपका m1 है 1 है तो 1, -2 है तो 2, फिर दोस्तों कामा यहाँ दोस्तों m1 का मान आपका हो जाएगा 1, फिर गुणे y2 का मान आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, y2 का मान दोस्तों आपको लेना है b से, तो ये आपका हो जाएगा 6, फिर माइनस m2 का मान आपका कितना है, m2 का मान दोस्तों आपका प्रश्न में दिया है, m2 का मान यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए, फिर दोस्तों गुणे y1 का मान आपका हो जाएगा 5, तो यहाँ पे आपको 5 लिख देना है। ठीक है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, यहाँ दोस्तों y2 का मान आपका 4 होगा तो यहाँ पर हमें 4 रखना है। ठीक है, 4, क्योंकि दोस्तों हमें y1 y2 हमें दोस्तों a b से ही लेना है। तो दोस्तों ये वाला आपका y2 है और ये वाला आपका y1 है, ये वाला आपका x2 है, ये वाला आपका x1 है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे मान हमने जो है दोस्तों यहाँ पे रख दिया है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोस्तों यहाँ पे बटे में 1 है तो 1, माइनस में यहाँ पे m2 का मान 2 है तो 2 रख दीजिए। यहाँ दोस्तों 6 कम कितना हो जाएगा 6 और माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दुना हो जाएगा 4 और बटे में दोस्तों 2 में से 1 नहीं जाएगा, उल्टा घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। फिर दोस्तों कामा 4 कम हो गया 4, -2 5 हो जाएगा 10, बटे में दोस्तों 1 में से 2 नहीं जाएगा तो -1 आ जाएगा। यहाँ दोस्तों 6 4 हो जाएगा 10 और बटे में -1 है तो 1, फिर कामा 4 में से 10 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे दोस्तों -6 आ जाएगा और बटे में -1 है तो 1। यहाँ दोस्तों माइनस अगर नीचे है तो इसको दोस्तों भेज देते हैं ऊपर, ऊपर क्या है प्लस है तो माइनस से प्लस भाग देंगे माइनस आएगा, 1 से 10 में भाग देंगे तो 10 आएगा और दोस्तों ये माइनस से माइनस कट जाएगा और दोस्तों 1 से 6 भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों 7वें का जो दूसरा प्रश्न का उत्तर होगा वो दोस्तों हमारा -10, 6 होगा। यही दोस्तों आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चले दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 8वें को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 8वां है, उस बिंदु के
निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न भी दोस्तों आपको प्रश्न संख्या 7 की भांति ही हल करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों चूंकि आपका ये नहीं बोला है कि हाँ ये जो है आंतरिक विभाजन हो रहा है या तो दोस्तों बाह्य विभाजन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, पहले तो दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को आप नाम दे दीजिए। पहले वाले बिंदु को ए नाम दे दिया, इसको दोस्तों हमने बी नाम दे दिया, और तथा दोस्तों ये वाला जो आपका है 2/3, ये दोस्तों m1 संबंधी m2 का मान है वो हमने लिख दिया। अब दोस्तों जिस बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, जो दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को 2/3 के अनुपात में विभाजित करता है, उसको दोस्तों हमने p नाम दे देना है, और दोस्तों p का निर्देशांक होगा x1, x, y होगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों हमने दोस्तों विभाजन सूत्र को लिख दिया है। अब दोस्तों आपके माइंड में आएगा कि मैंने जो है यहाँ पे प्लस क्यों किया है, क्योंकि 7वें में तो मैंने माइनस किया है। लेकिन दोस्तों आप अगर ध्यान देंगे तो दोस्तों प्रश्न संख्या 7वें में आप जो है बाहत की बात किया, मतलब वो जो है दो बिंदुओं को विभाजित तो कर रहा है लेकिन वो बाहत कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नहीं आंतरिक बोला है, नहीं बाहत बोला है। तो दोस्तों जब भी आपको आंतरिक और बाहत की बात न बोले, यानी कि दोस्तों प्रश्न में यह न दिया हो कि हाँ यह जो है बिंदु जो है वो जो है बाहत कर रहा है या तो आंतरिक कर रहा है, तो दोस्तों इस कंडीशन में अगर दोस्तों बाहत और जो आंतरिक न कहे तो दोस्तों आपको जो है प्लस ही लेना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए m1 का मान आपका हो जाएगा 2, फिर दोस्तों गुड़े m1 और जो x2 के बीच में गुड़े का चिन्ह है, x2 का मान आपका हो जाएगा 4, क्योंकि दोस्तों x2 का मान आपको b से लेना है। फिर दोस्तों प्लस m2 का मान आपका हो जाएगा 3, और दोस्तों यहाँ पे x1 का मान आपका हो जाएगा आपका -1, और दोस्तों बटे में आपका m1 का मान दोस्तों 2 है तो 2 लिखिए, फिर दोस्तों प्लस में m2 का मान आपका 3 है तो 3 लिखिए, फिर दोस्तों कामा है तो कामा, m1 का मान 2 है तो 2 रखिए, फिर दोस्तों y2 का मान आपका -3 है तो -3, फिर प्लस m2 का मान आपका 3 है तो 3 रखिए, फिर दोस्तों गुड़े y1 का मान आपका 7 है तो 7 रखिए, फिर दोस्तों आपका हो जाएगा 2 + 3। यहाँ दोस्तों 2 चौके हो जाएगा 8, फिर प्लस गुड़े माइनस हो जाएगा माइनस, 3 एकम हो जाएगा 3, फिर दोस्तों 2 और 3 आपका हो जाएगा 5, फिर कामा माइनस है तो माइनस 2 तिहाई हो जाएगा 6, फिर प्लस 7 त्रिके हो जाएगा 21, और बटे में दोस्तों 2 3 हो जाएगा 5। यहाँ दोस्तों 8 में से 3 गया 5 आएगा, बटे में 5 है तो 5 लिखिए, फिर दोस्तों 21 में से माइनस करेंगे 6 तो आ जाएगा आपका 15, और बटे में 5 है तो 5। यहाँ दोस्तों 5 से 5 काटेंगे एक बार में कटेगा, फिर कामा 5 से 15 काटेंगे तो दोस्तों आपका 3 बार में कटेगा, तो ये 1,3 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा 1,3। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा 1,3। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 9वां है, बिंदुओं 4,-1, ठीक है 4,-1, और दोस्तों यहाँ पे बोला गया है और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपका दोस्तों 2 बिंदु हैं, यहाँ दोस्तों आपका पहला है 4, ठीक है -1 है, और दोस्तों आपका दूसरा जो छोर पे बिंदु है वो आपका 2, -3 है। इन दोनों बिंदुओं को दोस्तों पहले वाले को आप नाम दे दीजिए ए, इसको आप नाम दे दीजिए बी। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को दोस्तों कोई बिंदु दोस्तों ऐसा है ए बी को दोस्तों समत्रिभाजित कर रहा है। त्रिभाजित का मतलब दोस्तों होता है कि 3 भागों में बांटा जा रहा है, ए और बी को दोस्तों 3 भागों में बांटा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए कह रहा है कि ए बी को समत्रिभाजित करने वाले जो बिंदु हैं तो दोस्तों उनके निर्देशांक बताने हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए ए बी को दोस्तों 2 बिंदु ही क्या कर पाएंगे समत्रिभाजित। जैसे दोस्तों मान लीजिए ए बी के बीच में ये पी आ गया और दोस्तों यहाँ पे आपका क्यू आ गया, तो दोस्तों यहाँ पे आपका 3 हिस्सा बन गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो दोस्तों ए बी को दोस्तों समत्रिभाजित कौन कर रहा है, पी और क्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों वही पूछा है वो कि पी का निर्देशांक क्या होगा, फिर क्यू का निर्देशांक क्या होगा, ये हमें बताना है। तो दोस्तों पहले हम लोग जो है क्या करते हैं, यहाँ दोस्तों पहले तो आप ये पहले वाले बिंदु को मान लीजिए हल में ए, इसको आप मान लीजिए बी। अब दोस्तों पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, पी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यहाँ दोस्तों विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है, क्योंकि दोस्तों पी जो है ए बी को दोस्तों विभाजित कर रहा है और दोस्तों क्यू भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसलिए दोस्तों यहाँ देखिए P का अगर हम ज्ञात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए M1 का मान दोस्तों हमें जो पता होना चाहिए और दोस्तों M2 का मान हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए P दोस्तों A से लेके B तक टोटल दोस्तों कितने हिस्से हो रहे हैं, आपके 3 हिस्से हो रहे हैं। ठीक है, ये 1 2 3। अब दोस्तों यहाँ देखिए A से लेके P तक कितना हिस्सा है, वो दोस्तों 1 हिस्सा है। फिर दोस्तों आपका P से लेके B तक कितने हिस्से हैं, 1 2 हिस्सा है, यानी कि दोस्तों A से लेके P तक 1 हिस्सा और दोस्तों P से लेके B तक आपके 2 हिस्से हो रहे हैं, 2 हिस्सा, यानी कि दोस्तों P जो है AB को 1 संबंधी 2 के अनुपात में बांट रहा है। इसलिए दोस्तों आपका M1 का मान हो जाएगा 1 और दोस्तों X2 और जो X1 Y2 Y1 का मान आपको AB से ही लेना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए X2 का मान आपका हो जाएगा -2, फिर प्लस
m2 का मान आपका हो जाएगा 2, तो 2 लिखिए, फिर गुड़े x1 का मान आपका हो जाएगा 4, तो 4 हो गया, फिर बटे में दोस्तों m1 प्लस m2 होता है, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 हो जाएगा, फिर दोस्तों कामा m1 का मान आपका हो जाएगा 1, फिर दोस्तों यहाँ पे आपका y2 का मान आपका हो जाएगा -3, फिर प्लस दोस्तों m2 का मान आपका हो जाएगा 2, फिर गुड़े y1 का मान आपका हो जाएगा -1, और दोस्तों बटे में m1 प्लस m2 का मतलब ये है कि 1 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आपका माइनस है तो माइनस 1 का गुड़ा 2 में करिए 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 चौक हो जाएगा 8, और दोस्तों यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 होगा, और दोस्तों माइनस है तो माइनस 3 एकम 3, और दोस्तों प्लस गुड़े माइनस क्या होता है माइनस 2 एकम 2, और बटे में दोस्तों 1 और 2 होता है 3। अब दोस्तों यहाँ देखिए 8 में से माइनस करेंगे 2 तो 6 आएगा, बटे में 3 हो तो 3, यहाँ दोस्तों -3 और -2 हो जाएगा, टोटल -5, और बटे में 3 है तो 3। यहाँ दोस्तों 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में कटेगा, और दोस्तों कामा यहाँ दोस्तों ये दोस्तों कटेगा नहीं, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा 2 कामा -5/3, ये दोस्तों आपका पहले वाले बिंदु का यानी कि दोस्तों P का निर्देशांक है। अभी दोस्तों ये जो हल नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों हमें P और Q दोनों का बताना है, क्योंकि दोस्तों A B को P और Q ही क्या कर रहे हैं, समत्रिभाजित कर रहे हैं, यानी कि मतलब 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। इसलिए दोस्तों अब हम लोग Q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, Q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों आपको सूत्र वही, आपको विभाजन का सूत्र लिख लेना है। अब दोस्तों Q का निर्देशांक बताने के लिए आपको दोस्तों ये पता करना पड़ेगा कि Q जो है ए बी को कितने के अनुपात में बांट रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों A से लेकर Q तक कितना हिस्सा हो रहा है, 1 2, ये तो ये 2 हो गया, और दोस्तों संबंधे Q से लेकर B तक कितना हिस्सा, 1 हिस्सा, यानी दोस्तों Q जो है ए बी को 2 संबंधे 1 के अनुपात में बांट रहा है। इसलिए दोस्तों m1 का मान 2 हो जाएगा, और दोस्तों m2 का मान 1 हो जाएगा। तो दोस्तों m1 का मान हो गया 2 गुड़े x2, और दोस्तों x1 y2 y1 का मान आपको ए बी से ही लेना है। तो दोस्तों x2 का मान आपका हो जाएगा यहाँ पे -2, तो यहाँ पे -2 रखिए, फिर प्लस m2 का मान दोस्तों आपका 1 होगा, गुड़े x1 का मान आप जो है दोस्तों a से लेंगे तो दोस्तों आपका हो जाएगा 4, बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 3, सॉरी यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे आपका 1 होगा, ठीक है, 2 प्लस 1, फिर दोस्तों कामा m1 का मान दोस्तों आपका हो जाएगा 2, फिर गुड़े y2 का मान दोस्तों आपको b से लेना है तो आपका -3 होगा, फिर दोस्तों प्लस m2 का मान आपका दोस्तों कितना होगा, वो आपका दोस्तों m2 का मान दोस्तों आपका हो जाएगा 1, फिर दोस्तों गुड़े y1 का मान आपको लेना है a से, तो दोस्तों आपका हो जाएगा -1, फिर दोस्तों बटे में m1 का मान 2 है प्लस m2 का मान 1 है, ठीक है। यहाँ दोस्तों माइनस है तो माइनस 2 दुना हो जाएगा 4, प्लस 4 एकम हो जाएगा 4, बटे में 2 1 हो जाएगा 3, और दोस्तों कामा माइनस है तो माइनस 2 3 हो जाएगा 6, फिर माइनस 1 एकम हो जाएगा 1, और बटे में दोस्तों 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों -4 में से -4 प्लस 4 को कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा, और 3 से 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, फिर कामा -6 और -1 हो जाएगा -7, और बटे में दोस्तों यहाँ पे आपका बटे में आपका 3 है तो 3, यानी दोस्तों आपका दोस्तों Q का निर्देशांक होगा 0,7/3। यही दोनों ये वाला और दोस्तों ये वाला है आपके दोस्तों, यही दोनों आपके इस प्रश्न संख्या 9 के उत्तर होंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 10वें को हल करते हैं, और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से लेके बाकी प्रश्नों की वीडियो आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10वें को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 10वां है, एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपका ये जो है एक रेखाखंड है, ठीक है, एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु, यानी दोस्तों ये वाला जो है अंत बिंदु आपका दिया है 13,19, इसको दोस्तों आपको मान लेना है ए, ठीक है। यदि उसका मध्य बिंदु, यानी दोस्तों इस रेखाखंड का मध्य का मतलब एकदम दोस्तों बीचों बीच वाला बिंदु आपका दे दिया है -9,30 दे दिया है, ठीक है। तो दोस्तों पूछ रहा है हो तो दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो दोस्तों हमें नहीं पता है कि दोस्तों दूसरा अंत बिंदु क्या है, इसलिए दोस्तों अगर ये पहला वाला अंत बिंदु ए है तो दोस्तों जाहिर सी बात है दूसरा वाला आपका बी होगा। तो दोस्तों बी का निर्देशांक आपका x, y होगा। तो दोस्तों इसलिए हमें जो है यहाँ पे मान लेना, माना दूसरा अंत बिंदु बी x, y है। अब दोस्तों चूंकि ए बी का दोस्तों मध्य बिंदु कौन है, -9,30 है, इसलिए दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पे आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ए बी का एग्जैक्ट मध्य बिंदु -9,30 दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए मध्य बिंदु को दोस्तों हम लोग P और दोस्तों x, y से दर्शाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको P x, y बराबर दोस्तों सूत्र क्या होता है मध्य बिंदु का, x1 प्लस x2 बटा में 2, फिर दोस्तों कामा y1 प्लस y2 बटा में 2 होता है। यहाँ दोस्तों P x, y यानी दोस्तों P आपका मध्य बिंदु है। तो दोस्तों मध्य बिंदु का निर्देशांक 9,30 दे दिया, -9,30, इसको आपको ऐसे लिख देना कम बराबर। यहाँ दोस्तों x1 और x2 का मान आपको a b से लेना है। तो x1 का मान हो जाएगा आपका 13, फिर प्लस x2 का मान आपका हो जाएगा x, बटे में 2 है तो 2, फिर दोस्तों कामा y1 का मान आपका हो जाएगा 19, फिर प्लस y2 का मान आपका हो जाएगा y, बटे में 2 है तो 2 लिखिए। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं आपकी दुख की दोनों पक्षों में कुछ भी हल नहीं होगा। 13 में x नहीं जुड़ेगा, नहीं 19 में y जुड़ेगा, इसलिए दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ दोस्तों हमें जो है
दूसरे अंत बिंदु यानी कि दोस्तों b का निर्देशांक बताना है। और दोस्तों b का निर्देशांक आपका क्या है, x का y, यानी दोस्तों हमें जो है x और जो है y का मान बताना है। इसीलिए दोस्तों आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा के पहले वाला जो x है और दोस्तों ये जो कॉमा के पहले वाला x हिस्सा है, इन दोनों की आप तुलना करेंगे। -9 बराबर में आपको 13 प्लस x कर देना है, बटे में 2 है तो 2, इसके नीचे 1 कर दीजिए। यहाँ दोस्तों 1 का गुणा करिए 13 प्लस x में, तो ये आपका 13 प्लस x हो जाएगा। फिर दोस्तों माइनस है तो माइनस 9 दूना हो जाएगा आपका 18। फिर दोस्तों कॉमा, यहाँ दोस्तों देखिए, फिर दोस्तों यहाँ पे कॉमा, दोस्तों आपको इस कॉमा के बाद वाला ये भी आपका y का हिस्सा है और ये भी आपका y का हिस्सा है, तो 30 की तुलना आपको करनी है 19 प्लस y से, बटे में 2 है तो 2। यहाँ दोस्तों हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर -18 है, ये दोस्तों प्लस जाएगा इधर हो जाएगा -13 और कॉमा। यहाँ दोस्तों फिर आपका ये, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए। यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है इसकी यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ दोस्तों तिरछा गुणा करेंगे। 1 का गुणा 19 प्लस y में करें तो 19 प्लस y होगा और दोस्तों बराबर में 30 गुना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों x बराबर -18 और -13, ये दोस्तों टोटल हो जाएगा आपका दोस्तों ये हो जाएगा टोटल -31। और कॉमा दोस्तों यहाँ पे हमें चाहिए y का मान, तो y बराबर 60 है, यहाँ 60 है और ये प्लस जाएगा इधर हो जाएगा -19। यहाँ दोस्तों x बराबर हो जाएगा -31 और दोस्तों y बराबर आपका हो जाएगा 60 में से 19 गया, तो दोस्तों 60 में से अगर आप 19 घटाते हैं तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अंत में आपको लिखना था दूसरा अंत बिंदु, हमने क्या माना था b x, y, तो दोस्तों b लिखिए। x का मान कितना आ गया -31, तो -31 और कामा y का मान 41 आ गया, तो 41 यानी कि दोस्तों आपका दूसरा अंत बिंदु b -31 कामा 41 होगा। यही दोस्तों आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। आई होप कि दोस्तों आपसे भी कोई ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।